सगे बाप और सौतेली माँ ने अपनी बेटी संध्या का 5 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। कहने लगे, बेटी इसके साथ तुम्हें कुछ दिन ही तो बिताने हैं, जी मौका लेगा तुरंत भागाना। निगाह हुआ संध्या अपने सोहर के साथ ससुराल पहुंची। जैसे ही रात हुई तो उसका सोहर संध्या की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम जो चाहूंगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी 2 बीवियां मुझे छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वह सब कुछ है जिसे पाने की हसरत हर लड़की की होती है। संध्या उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका मन उसका सारा माल हड़प कर भागने का प्लान भी बना रही थी। अगले दिन संध्या की नज़रें बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थी कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। संध्या ने मोबाइल निकाला और अपने अब्बू को मैसेज किया, अब्बू मुझे पता चल गया है जेवरात और पैसे कहाँ रखे हैं, बस आप टाइम बताइए यहाँ से कब निकलना है। बाबा ने संध्या से कहा, मैं रात को 1 बजे बाइक पर तुम्हारे घर के सामने मिलूंगा, तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुरंत बाहर आ जाना। जैसे ही आधी रात गुजरी संध्या ने देखा कि उसका सोहर अब सो चुका है। धीरे से उठी, जल्दी जल्दी जेवरात और पैसे इकट्ठे किए और तुरंत घर से बाहर निकल आई। बाहर उसके बाबा पहले से इंतजार में खड़े थे। जल्दी से बाइक पर बैठी और सूरज निकलने से पहले ही शहर छोड़ भागे। इधर अब उसके सोहर की सुबह आँख खुली तो देखता है कि संध्या घर से गायब है। शोर मचाने लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पुलिस कंप्लेन की। संध्या के घर पहुंचे, लेकिन वहां से वह लोग रातों रात जा चुके थे। संध्या सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। संध्या का बाप बहुत खुश था, शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख का फायदा हुआ है। संध्या ने नए कपड़े खरीदे, सौतेली माँ ने भी अपने लिए सोने के गहने खरीदे और बाप ने नई बाइक खरीदी। पूरा परिवार खुश था। संध्या की 2 सौतेली बहनें भी थी, वह भी इसी तरह से जाली शादियां करके लोगों का माल हड़प कर रातों रात गायब हो जाया करती थी। कहने का मतलब यह है कि पूरा परिवार ही इस फ्रॉड गर्दी के घिनौने जुर्म में बराबर का शामिल था। संध्या 10वीं क्लास पास थी और बाकी उसकी दोनों सौतेले बहनें बस 5वीं क्लास तक ही पढ़ी हुई थी। कुछ दिन गुजरने के बाद उनके घर फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा था जो शादी करना चाहता था। उसको लड़कियां दिखाई गई, लेकिन उसने पसंद संध्या को किया। बूढ़ा शख्स और बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, हर तरह की सहूलत का सामान था। संध्या का सौदा 5 लाख रुपए में तय कर दिया गया। निगाह हुआ और उस बूढ़े शख्स के साथ चली गई। वह बूढ़ा शराब बहुत पीता था, जिसकी वजह से किसी न किसी बीमारी से हर वक्त घिरा रहता था। रात को खांसते हुए संध्या का हाथ पकड़ा और बोला, तुम कितनी प्यारी हो। कौन कमबख्त सोचता था कि तुम मेरे नसीब में होगी। यह बंगला, यह गाड़ी, पैसा, आज से सब कुछ तुम्हारा है। संध्या उसको मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पा रही थी। कुछ दिन उसके साथ ही रही और फिर अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। वह बूढ़ा शख्स संध्या की तरफ देखते हुए बोला, संध्या, यह तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सब कुछ तो तुमको दे दिया है, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे? रोजाना शराब पीकर मारता है मुझे। नहीं, संध्या ने जज के सामने कहा। जज साहब, यहाँ रहना। अब इसके साथ संध्या की बातें सुनकर और उस बूढ़े शख्स की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर जज ने दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी और इस तरह से संध्या वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लूट कर ले गई। संध्या की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना जाने वह कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। संध्या और उसका परिवार अपने शहर से ही कहीं दूर दूसरे शहरों में जाते, किराए का घर ले लेते और मजबूर जरूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलकर कुछ ही दिनों में सब कुछ लूटकर गायब हो जाते। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया उनके घर एक विशाल नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आया, जिसकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। बस उसके पास अब एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले लड़की देखने आए तो उन्हें भी उन तीनों में से संध्या ही पसंद आई। रिश्ता करवाने वाले बिचौलिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप इस रिश्ते के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। संध्या के माँ बाप का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, शादी या दहेज का खर्च नहीं उठा सकते, बस जो पैसे आपसे ले रहे हैं उससे ही निकाह की रस्म अदा कर सकेंगे। विशाल के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर ये रिश्ता पक्का कर लिया और 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए। 10 दिन बाद निकाह हुआ और बाकी के बचे हुए 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। विशाल का निकाह जिस लड़की से हो रहा था वह धोखेबाज संध्या थी।
रात का वक्त हुआ। संध्या दुल्हन के लिबास में सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन विशाल को तो जैसे संध्या से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस अपनी बेटी को गोद में बैठाकर खाना खिला रहा था। विशाल ने बेटी का माथा चूमा और बोला, मेरी बच्ची, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इधर संध्या भी यह सब मंजर देख रही थी और वह विशाल की बेबसी को भी महसूस कर रही थी। फिर आगे बढ़कर संध्या ने आयुषा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया। संध्या के दिल में आज पहली बार किसी के लिए इतना प्यार जागा था। जैसे ही आयुषा को संध्या ने गोद में उठाया तो आयुषा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। संध्या की गोद में जाते ही आयुषा चुप हो गई। उसको लगा कि जैसे उसकी खोई हुई माँ वापस आ गई हो, लेकिन उस बेचारी मासूम को क्या पता कि उसकी माँ की सूरत में एक फ्रॉड औरत है। खैर, वह कुछ ही पलों में संध्या की गोद में सर रखकर सो गई। विशाल बहुत खुश हुआ और संध्या की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। विशाल ने संध्या का हाथ थामा और मोहब्बत भरे अल्फाजों से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी थी। वह माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज़ एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। संध्या आयुषा के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। न जाने कब आयुषा उसे अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। इसी तरह रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई, आयुषा रोने लगी। संध्या जल्दी से उठी, आयुषा को अपने सीने पर लेटाकर प्यार करने लगी। आयुषा भी संध्या के साथ खेलने लगी। इधर विशाल बहुत हैरान था, इतनी जल्दी आयुषा संध्या के साथ कैसे घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे। विशाल भी यह सब देखकर धीरे धीरे बीवी के गम से बाहर निकलने लगा। आयुषा को भी माँ का प्यार मिल गया। अब आयुषा संध्या के हाथ से ही दूध पीती थी और उसी के साथ सोती थी। संध्या भी अब पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई थी और संध्या भी बहुत खुश थी, क्योंकि उस बेचारी ने कभी ऐसा लाड़ प्यार नहीं देखा था। कुछ दिन बाद संध्या के बाबा का फ़ोन आया, बेटी क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ हाथ लगा? जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारी करो। तुम्हें पता है और जगह से शादी का ऑफर आ रहा है, पूरे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। संध्या खामोश हो गई। वह तो अंदर से बुझ सी गई थी। फोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। विशाल ने आयुषा को कांधे पर बिठाया हुआ था। संध्या भी उनके पास आकर बैठ गई। विशाल ने संध्या की आंखों में देखा। संध्या, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक तो है ना? संध्या ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और बोली, विशाल, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? विशाल मुस्कुराने लगा, यह क्या बात हुई? भला मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूँगा? तुम मेरे और आयुषा के जीने की वजह हो। संध्या ने आयुषा को अपने सीने से लगा लिया। वह अब आयुषा की मोहब्बत और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत में पूरी तरह से तार हो चुकी थी। अगली सुबह आयुषा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने आयुषा को इंजेक्शन लगाया। आयुषा के साथ संध्या भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संध्या ने आयुषा को सारी रात अपने सीने से लिटाकर रखा। विशाल बहुत खुश था। आखिर खुश भी क्यों ना हो, संध्या उसकी सगी माँ की तरह मोहब्बत जो करती थी। विशाल संध्या की हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन इधर संध्या का बाप संध्या को अब धमकियाँ देने लगा। संध्या, मैं तुमको कह रहा हूँ, अब वहाँ से भाग आओ। संध्या रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो, अब मुझे जीने दो। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। बाबा, विशाल बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा, मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन संध्या की बातों का उसके बाबा पर कोई असर ना हुआ और संध्या को धमकी देते हुए बोले, देख संध्या, अगर तू ना आई तो मैं वहाँ आकर तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर वह लोग तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालेंगे। संध्या खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतने में आयुषा मामा कहते हुए संध्या के पास आ गई। संध्या ने जल्दी से आयुषा को गोद में उठा लिया और क्या हुआ, मेरी शहजादी को बहुत भूख लगी है? इतना कहकर संध्या उसे दूध पिलाने लगी और फिर विशाल की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे विशाल और मेरी बेटी आयुषा से जुदा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह शादी को 1 साल हो गया था। विशाल संध्या के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। संध्या से मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन संध्या, तुम्हारे आने से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। संध्या भी बहुत खुश थी। शुक्रिया विशाल, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के जवान दरवाज़ा खटखटाने लगे। विशाल के माँ बाप सब लोग जाग गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा,
तलाशी लो, घर की यहीं छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। विशाल के माँ बाप ने पुलिस वालों से पूछा, आखिर क्या हुआ है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल संध्या को बालों से पकड़ कर ले आई। कमीनी अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने संध्या का बाप भी खड़ा था। संध्या रोने लगी। पुलिस वालों ने संध्या के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। संध्या खामोश सर झुकाए खड़ी थी। विशाल ने संध्या से पूछा, क्या यह सच है? तुम एक फ्रॉड औरत हो? संध्या रोते हुए कहने लगी, विशाल मेरी बात तो सुनो। विशाल ने चिल्लाकर कहा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। संध्या ने विशाल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और तभी विशाल चिल्लाकर कहने लगा, ले जाओ इसको, मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। इधर आयुषा भी इतना शोर शराबा सुनकर नींद से जाग गई और रोते हुए माँ कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। संध्या का दिल फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची, सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, अपने शोहर के साथ। विशाल गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। विशाल ने आयुषा को संध्या के पास जाने से रोक लिया। संध्या चिक चिक कर रोने लगी, मुझे यूं सजा ना दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैं गुनाह किया है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। विशाल, अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो। लेकिन उस बेचारी की फरियाद किसी ने ना सुनी थी। पुलिस हथकड़ी लगाकर संध्या और उसके बाप को लेकर चल दी। आयुषा रो रही थी, विशाल की आंखों में भी आंसू थे। संध्या बेबसी में विशाल की तरफ देख रही थी। वह अब समझ चुकी थी कि उसके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त अब आ चुका है। उसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हुए हैं। वह अब खुद को कोस रही थी और अल्लाह से माफ़ी भी मांग रही थी। आयुषा को भी माँ की याद आने लगी। आयुषा संध्या के सीने पर लेटे बिना नहीं सोती थी। 4 दिन गुजर चुके थे। आयुषा का रो रो कर बुरा हाल था। ना सोती थी, ना कुछ खाती थी। कमज़ोर भी बहुत हो गई थी। हार थक कर आखिर विशाल के घर वालों ने विशाल से बात की, किसी भी तरह संध्या को ले आओ वरना यह बच्ची मर जाएंगी। आयुषा की हालत बिगड़ती जा रही थी। विशाल किसी भी हाल में आयुषा को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर विशाल भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। संध्या और उसके माँ बाप अब जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। अब उन्होंने देखा कि विशाल इतना सब कुछ जानते हुए भी अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब जबरदस्ती करवाया था, इसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वह भी शर्मिंदा थे, अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। 2 दिन में ही विशाल ने वकील के साथ मिलकर संध्या को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। संध्या दौड़ते हुए आयुषा को सीने से लगाकर चूमने लगी, मेरी जान, मेरी बच्ची। विशाल की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। विशाल का दिल भी अब साफ हो चुका था। विशाल ने संध्या को अपने करीब किया और मुस्कुराकर कहने लगा, अब छोड़कर तो नहीं जाऊंगी ना हमको? संध्या झुकी हुई विशाल के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। विशाल ने हाथ थामकर संध्या को खड़ा किया और प्यार से देखने लगा। और इस तरह से एक धोखेबाज, फ्रॉड और लड़की इज्जत की जिंदगी जीने लगी। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।